नमस्कार, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। आज हम आपके लिए लाए हैं चार्जिंग ऑफ कंडेंसर थ्रो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अगर हम किसी सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस हो और कैपेसिटर हो, तब हमारा कोई अगर कंडेंसर उसमें लगा है तो वो कितने टाइम में चार्ज हो जा रहा है, उसे आज हम इस परिपथ के माध्यम से ज्ञात करेंगे। इसे हम अगर दैनिक जीवन में समझें, जिस प्रकार हम पंखे को बिना कंडेंसर के नहीं चला सकते। कंडेंसर अर्थात जो हमारी एसी अल्टरनेट सप्लाई होती है उसे कंटिन्यूस सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो वही जो कंटिन्यूस सप्लाई है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वैसे वो कितनी देर में चार्ज हो जाता है, जिससे उसकी लगातार अल्टरनेटिंग जो उसका एसी का फ्लो होता है उसे कन्वर्ट करके डीसी के रूप में, जो डीसी का जिस प्रकार फ्लो होता है उस प्रकार देता है। वही आज हमें उसी टाइम को ज्ञात करना है। आइए उसी करंट को भी देखते हैं दोस्तों। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन बाय प्रेसिंग मोर्स की, द कैपेसिटर स्टार्ट गेटिंग चार्ज। कह रहा है दोस्तों, इस सर्किट में जो हमारे पास की है, ये की है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तब ये जो विद्युत धारा है, विभव है, वो उसमें फ्लो होने लगता है और हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। उसी को हमें ज्ञात करना है। तब इसके लिए तो हम सबसे पहले करेंगे, लेट Q be the charge on capacitor plate after a time t from start and let the charge grow at the rate of dq by dt। कह रहा है दोस्तों, Q चार्ज निकलता है और कुछ समय बाद वह क्योंकि आवेशों के सतत प्रवाह को दर ही विद्युत धारा कहलाती है, और वही अंत में कुछ समय बाद विद्युत धारा का रूप ले लेता है, I बराबर dq अपॉन dt। तब दोस्तों जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट, जो हमारा संधारित्र उस सर्किट में लगा था, उसके सिरों के मध्य जो विद्युत विभवांतर हो वो क्या है, Q बाई सी। वैसे भी हम जानते हैं कि हमारा आवेश बराबर CV होता था, संधारित्र गुणे वोल्ट, धारिता हम लोग ज्ञात करते थे। ठीक उसी प्रकार वहां से विभव के लिए हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। जो हमारा प्रतिरोध के सिरों के मध्य विद्युत विभव का क्या होता है दोस्तों, V बराबर आर आई, अर्थात आर बराबर V अपॉन आई। तो V बराबर आर आई जो है, I बराबर हम अभी क्या देखें, dq अपॉन dt, आवेश के प्रवाह की दर को। इफ ही सप्लाइड ईएमएफ द किरचॉफ सेकंड लॉ, यदि विद्युत द्वारा आरोपित विद्युत वाहक बल E है, तब किरचॉफ के सेकंड नियम के अनुसार आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू सी। इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का योग बैटरी के ईएमएफ के योग के बराबर होना चाहिए था। सी हमारा बैटरी का करंट है, इसलिए हम इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यू नॉट बाई सी से इसके विभव को। तब इसको LHS की तरफ ले आते हैं और आर डी क्यू बाई डी टी को RHS की तरफ ले आते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू आर सी डी क्यू बाई डी टी। तब हमें इसे इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, इसलिए हम इसे एक टाइप के वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, दूसरे टाइप के वेरिएबल को दूसरी तरफ करेंगे, तो हमें प्राप्त होता है डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी डी टी। ये हमें दोस्तों प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो वो dx अपॉन एक्स के फॉर्म में है, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन माइनस log e क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू टी बाई आर सी प्लस ए इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम एक स्पेसिफिक कंडीशन मानते हैं कि अगर हमारा समय t बराबर 0 पे q बराबर 0, अर्थात हम की को ऑन ही नहीं करेंगे, तब उसमें आवेश प्रवाह होगा नहीं, तब हमारा जो q की वैल्यू है वो 0, सिर्फ हमारे आवेश बैटरी में संचित रहेगा। इसलिए एक वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस लॉग क्यू नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में दोस्तों एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी माइनस लॉग क्यू नॉट। दोस्तों लॉग बेस ऑफ ही क्यू नॉट को LHS की तरफ ले जाते हैं तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्म बन जा रहा है, इसलिए लिख सकते हैं हम लॉग एम अपॉन एन। उसी के प्रवाह में लिखे हैं दोस्तों, इज इक्वल टू ई टी टू पावर आर सी। ये हुआ दोस्तों, जैसे log x रहता है इज इक्वल टू टी, तो x बराबर लिख सकते हैं e टू पावर t। दोस्तों ये लॉगरिथम का रूल होता है।
क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट को इस तरफ ले आए, क्यू नॉट ई टू पावर टी बाई आर सी, क्यू बराबर क्यू नॉट वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हो गया दोस्तों हमारा कितना आवेश की ऑन करने पर जा रहा है। हम देखते हैं विद्युत धारा हमारी क्या प्राप्त होती है। जैसा कि हमने देखा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अगर हम हमारा जो चार्ज मिला था उसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट। डिफ्रेंशिएट करने पर हमें प्राप्त होता है आई बराबर क्यू नॉट अपान आर सी ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। यही दोस्तों हमारा करंट ग्रोथ होता है। अब अगर हम मान लें आई नॉट बराबर ई बाई आर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान आर सी, यह हमारा स्टेडी करंट हो गया है। इसे हम क्यू नॉट अपान आर सी को आई नॉट के बराबर पुट कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। तो क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ रहा है इसलिए हम इसे यहाँ पर कंसीडर कर ले रहे हैं। तो आई बराबर आई नॉट अपान ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये करंट ग्रोथ का दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम कंसीडर करेंगे कि अगर टी बराबर आर सी हो अर्थात हमारा टाइम कांस्टेंट हो, तब क्यू बराबर क्यू नॉट अर्थात यहाँ टी बराबर आर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आर सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई टू पावर माइनस वन माइनस ई टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस वन अपॉन ई। इसे दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, आएगा जैसे ई की वैल्यू एक्सपोनेंट ई की वैल्यू होती है तो 2.7 कुछ समथिंग होती है। तो हमारा मिलता है क्यू बराबर 0.6321 क्यू नॉट। हमारा दोस्तों ये जो करंट ग्रोथ है, जो हमारा चार्ज ग्रोथ है, वो कितने टाइम में होता है, 0.6321 टाइम्स में हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ये दोस्तों एक ग्राफ है चार्ज और डिस्चार्ज के बीच का, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। Hence, time constant RC is defined as the time taken by the capacitor to get charged is maximum value of charge। कह रहा है दोस्तों टाइम कांस्टेंट यह डिफाइन करता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कितनी देर में चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग टाइम उसका है वन माइनस वन अपॉन एक्सपोनेंशियल इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। उसके चार्ज होने की अधिकतम सीमा है दोस्तों, अर्थात जो हमारा 0.6321 इसकी वैल्यू आई थी, ये उसके चार्ज होने की अधिकतम सीमा है। हमारा दोस्तों ये यहाँ चार्जिंग कैपेसिटर जब हम की को जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब बैटरी के ईएमएफ से यहाँ पर से स्टार्ट होता है और ये टाइम 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 बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा डिस्चार्ज होता है तो ये स्टेडी स्टेट से ग्रो करता है और इनफाइनाइट तक जाता है। वेरिएशन ऑफ टी ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये चार्ज और डिस्चार्ज का वेरिएशन दिखाया गया है कि हम इसे किस प्रकार ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ग्रो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास विद्युत कैपेसिटर में धारा का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब डिस्चार्ज हो रहा है तो हमारे पास धारा का डिके हो रहा है। इस ग्राफ से हमें ये मिलता है। इसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, उसे देखिएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कह रहा है सेम एज डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इसी प्रकार दोस्तों जो हम चार्ज के लिए क्यू बराबर क्यू नॉट वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी निकाले थे, ठीक जब जब हम वहाँ कंसीडर करेंगे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो हम ई बराबर जीरो पुट कर देंगे, तब हमें और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा एट टाइम टेकन। ठीक उसी प्रकार टी बराबर आर सी कॉन्स्टेंट लेंगे और उसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्यू बराबर 0.3679 क्यू नॉट। हमारा जो कैपेसिटर है वो इतने समय में डिस्चार्ज हो जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं डी यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोस्तों तो हमें पूरा कितना वर्क हुआ है और कितनी एनर्जी स्टोर है हमें मिल जाती है। तो इंटीग्रेशन करने पर सी कांस्टेंट बाहर चला आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा दोस्तों, और होता है क्यू बराबर सी बी। पुट कर देंगे तो हमें मिलता है क्यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा एनर्जी स्टोर्ड रिप्रेजेंट करता है। इसे दोस्तों आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा और इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए होंगे। वही दोस्तों यहाँ पर भी है, बस इसे दूसरे तरीके से यहाँ पर डिराइव किया गया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एलसीआर परिपथ के एनर्जी ग्रो और उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दोस्तों। धन्यवाद।